पी के टी करे क्लासेस बाई पमनेन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 9 का। देखिए दिया गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड buildings are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. ठीक है ना। ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल की दृष्टि उसके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसमें देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है। किसकी? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये 45 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। यहाँ पे दिया गया है कि दो बिल्डिंग हैं, एक बिल्डिंग ये है ए बी और एक बिल्डिंग है सी पी। ठीक है। ये जो बिल्डिंग सी पी है ये कैसी है? बहुमंजिला बिल्डिंग है। ठीक है ना। बहुमंजिला बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग। और ये जो लगभग मान के चलो छोटी बिल्डिंग है, एक मंजिला। तो ए बी बिल्डिंग है ये कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर ऊंची लंबी है ये। इसकी लंबाई है 8 मीटर। यहाँ पे लिख भी सकते हो 8 मीटर की है। तो आपको ये बताना है कि ये जो बहुमंजिला बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो ये कितनी हाइट की है, कितनी ऊंचाई है इसकी। अब इसके जो छोटी वाली बिल्डिंग है ए बी, इससे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन इसकी टॉप से तो बनता है कितने का? 30 डिग्री का। और बॉटम से ये एंगल पी के साथ बनता है कितने का? 45 डिग्री का। ठीक है। तो आपको बताना है कि बहुमंजिला बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट कितनी है। किसकी? पीसी या सीपी की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमको दिया है कि देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी। ए बी बराबर हो जाएगा सी डी, जो कि कितना दिया हुआ है हमको? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। अब देखो यदि मैं एक एक करके यहाँ से ट्रायंगल उठाते हैं कि उठा लेते हैं पहले कौन सा? पी बी डी। ठीक है। इन राइट राइट ट्रायंगल पी बी डी, पी बी डी, इसमें बात करते हैं। अब देखो यहाँ से एक चीज और आप यहाँ पे लिख सकते हो, दिया है कि जो ए सी है और बी डी दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ए सी बराबर बी डी, दोनों ये कैसी होंगे? इक्वल लेंथ की होंगी बजाय। तो यहाँ से देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं पी बी डी में, यहाँ पे 90 डिग्री होगा डी पर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पी बी पी डी, यहाँ से यहाँ तक पी डी अपॉन यहाँ से डी बी या बी डी, डी बी या बी डी कुछ भी लिख सकते हैं दोनों तरफ से। अब देखो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है तो P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा, थीटा का मान क्या होगा? ये देखो इसके टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे कितना एंगल होगा? ये 30 डिग्री का। और बॉटम के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 45 डिग्री का। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये भी कितने का होगा? 45 डिग्री का। तो इसमें कितने का? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। अब देखो पी बी पी डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 10। 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3।
इतनी होती है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका इसके साथ, तो बी डी बराबर हो जाएगा √3 PD। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरे वाले ट्रायंगल में चलो, कौन से में? PAC में, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो, इन राइट ट्रायंगल PAC, इस वाले PAC में यहाँ पे भी देखो क्या है, यहाँ पे PC अपॉन ये बड़ी वाली भुजा PC, इसकी भुजा यहाँ तक आएगी, तो PC अपॉन AC क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा, और थीटा की जगह पे कितना आएगा? 45 डिग्री। तो PC अपॉन AC बराबर हो जाएगा tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से आएगा PC अपॉन AC, दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये भुजाएं हमने कैसी दिखा दी? इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि जो PC है हमारी, ये वाली भुजा PC, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि PD प्लस CD, ठीक है ना। PD प्लस CD मिलाकर के क्या हो जाएगी? PC हो जाएगी। तो इस PC की जगह पे मैं लिख सकता हूं, चाहो तो इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड, जो बराबर हमने दिखाए। तो इसकी जगह पे लिख लो, PC की जगह पे PD प्लस CD बराबर AC, ठीक है ना। इसकी जगह पे हमने लिख लिया ये। अब देखो यहां से हमारे पास वैल्यू किसकी है? PD प्लस CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8, ठीक है ना। ये A भी 8 है तो CD भी 8 होगी, तो 8 बराबर AC, ठीक है ना। ये लिख लिया हमने कि PD प्लस 8 बराबर AC। यहां पे हम ये चीज लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे कि हमारे पास यहां से AC बराबर क्या है? BD। AC बराबर क्या है? BD। इधर ले लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। और AC है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि PD प्लस 8 बराबर, इस AC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं, ठीक है ना। AC बराबर हमारा क्या था? BD। तो इसकी जगह पे हमने लिख लिया BD। किसकी जगह पे? AC की जगह पे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से BD की वैल्यू हम यहां पे निकाल चुके हैं ये, तो यहां पे लिखेंगे PD प्लस 8 बराबर, BD की वैल्यू ये हमने निकाल ली इक्वेशन फर्स्ट में, √3 PD। ये कहाँ से आई है? ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखो क्या करेंगे, इस PD को इधर पहुंचा दो, तो इधर क्या हो जाएगा? 8 बराबर √3 PD, और ये इधर जाएगा तो माइनस के PD हो जाएगा। तो 8 बराबर PD कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? √3 माइनस 1, ये बचा। ये क्या है? PD। अब देखो PD की वैल्यू चाहिए, तो इसको कहाँ पहुंचा देंगे? नीचे। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ये इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 8 अपॉन √3 माइनस 1 बराबर हमारे पास क्या बचा? PD, ये बचा। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है? अंडर की संख्या, तो इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे, परमेयीकरण। तो PD बराबर
8/√3 -1, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर। अब रेशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई साइन चेंज करके, ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से पी डी बराबर आ जाएगा 8 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन, ये क्या हो गया देखो, एक ब्रैकेट में a - b और एक ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a² यानी √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर। तो पी डी बराबर 8 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर 1। तो पी डी बराबर 8 √3 + 1 अपॉन 2 आ गया। इस 2 से ये काट दिया हमने कितनी बार, 4 बार। तो इधर ले लेते हैं अब। तो पी डी बराबर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में √3 + 1, ये बचा हमारा। पी डी बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे कि पी डी की वैल्यू तो हमने निकाल ली। पी डी कितनी है, इतनी, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, पी सी की, ठीक है ना, पी सी की वैल्यू चाहिए। तो देखो पी सी बराबर हमारे पास क्या होगा, पी सी बराबर पी डी प्लस सी डी, पी डी प्लस सी डी, ठीक है ना। तो पी सी बराबर पी डी की वैल्यू कितनी आई, 4 √3 + 1, और सी डी की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे, ए बी बराबर सी डी बराबर 8, तो ये है 8 मीटर। तो पी सी बराबर, इसको हमें ऐड करना है, तो 4 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 √3, और फिर 1 में करेंगे तो 4 × 1 = 4 और +8। तो पी सी बराबर 4 √3 और 4 और 8 कितने होते हैं, 12, ये हो गया। तो पी सी बराबर, यहाँ से देखो क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 और इधर 3, यहाँ तो √3 बचा, और यहाँ से 4 कॉमन आया तो कितना बचेगा 3, क्योंकि 4 3 × 12। तो पी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ब्रैकेट में √3 + 3, ठीक है, मीटर, ये आई। अब देखिए क्या करेंगे, पी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, पी सी की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, पी सी बराबर 4, इसी को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी सी बराबर 4 3 + √3 मीटर, ये भी लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि 3 दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो ये आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और पी सी यहाँ पे देखो कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर सेकंड में, पी सी बराबर क्या है, ए सी, पी सी बराबर क्या है, ए सी। तो ए सी और पी सी की वैल्यू दोनों कैसी होंगी, बराबर, ए सी और पी सी की वैल्यू कितनी होगी, दोनों बराबर होंगी। मैं यहाँ से इधर लिख देता हूँ, यहाँ से, कि हमने दिया गया यहाँ पे कि इक्वेशन नंबर सेकंड में कि पी सी बराबर ए सी, और पी सी की वैल्यू कितनी आई है, 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। तो यहाँ से हमको पूछा गया है कि पी सी यानी बहुमंजिला जो इमारत है उसकी हाइट कितनी होगी, तो कितनी होगी, 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर। और उन बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी, यहाँ से देखो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, ठीक है ना। तो इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, इतनी ही, क्योंकि दोनों बेल, ये भुजाएं कैसी हमने यहाँ पे शो की हैं, पी सी बराबर ए सी, पी सी बराबर ए सी, दोनों समान। तो ये दोनों की समान लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर
therefore the height of the multi storied बिल्डिंग, ठीक है, ये पूछिए। तो बराबर, इसके बराबर लिख देंगे, ये कितनी हो जाएगी, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। एक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर और है, वो इनके बीच की दूरी वो भी लिख दीजिए यहाँ पे। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, यानी दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरी, वो भी कितनी हो जाएगी, इज ऑल्सो 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के दोनों आंसर यहां से आपको प्राप्त हो जाते हैं। एक तो बहुमंजिला जो इमारत है उसकी हाइट, और एक बहुमंजिला इमारत और ये छोटी इमारत है उनके बीच की दूरी, दोनों सेम आएंगी आंसर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।